तो जब भी आप गाने बनाएंगे, हमें दो टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल में समझना होगा और उन पे वर्क करना होगा। सबसे पहला है कीज, ठीक है। एंड दूसरा है अपना बीपीएम, ठीक है। कीज से आपके स्केल्स बनते हैं, ठीक है, जिनमें आपके कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आपकी मेलोडीज भी बनती है। कॉर्ड्स एंड मेलोडीज आप इसे लिख सकते हैं। टाइम सिग्नेचर्स बनते हैं, ठीक है, जिनमें आपके रिदम एंड बीट्स बनती है, ठीक है। अब ये इस क्लास में हम कीज के बारे में समझने वाले हैं, फिर अगली क्लास में हम बीपीएम के बारे में समझेंगे। आपने कभी भी एक पियानो देखा होगा, ठीक है। आप पियानो कैसा दिखता है, पियानो या हारमोनियम आपने देखा होगा। तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखता है ना। उसमें से ब्लैक नोट्स होते हैं और कुछ ये ब्लैक कीज होते हैं, कुछ वाइट कीज होते हैं। तो ये ब्लैक और वाइट कीज का मतलब क्या होता है, देखो ये ना पूरा का पूरा म्यूजिक थ्योरी आपका पियानो में ही आप समझ लेंगे। कुछ लोग गिटार प्ले करते हैं, कुछ लोग फ्लूट प्ले करते हैं, सैक्सोफोन, वायलिन, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्ले करते हैं सभी में हमारे सुर होते हैं, ठीक है, हमारे नोट्स होते हैं जिनसे मिलके एक कोई भी कंपोजिशन बनती है, कोई भी गाना बनता है या म्यूजिक बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हमें एक साथ कनेक्ट करने पड़ते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को एक साथ प्ले करना पड़ता है, ठीक है। आप उन्हें एक साथ भी प्ले कर सकते हैं और अलग अलग भी प्ले कर सकते हैं। अब ये एक साथ प्ले करना, अलग अलग प्ले करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझेंगे, जितने भी गाने इस दुनिया में बनते हैं, जिस तरह के भी गाने बनते हैं, जिस तरह का भी म्यूजिक बनता है, वो इन्हीं 7 नोट से बनता है। कौन से? CDEFGAB, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सा रे ग म प ध नि। उसके बाद सारे गा मा रिपीट होता रहता है, ठीक है। 7 सुर हमने, अगर हमें नहीं पता तो हमने कभी ना कभी सुना होगा, 7 सुरों से बना है 7 स्वर, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्या तो बोला आपने? ये कौन से हैं? CDEFGAB। इंडिया में अगर हिंदी में बोलेंगे तो सारे गामा पाधा नहीं, ठीक है। इतना आप समझ गए। ये कीबोर्ड में ना इस तरीके से दिखते हैं, और कीबोर्ड में ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। अगर आप फ्लूट में देखेंगे तो फ्लूट में आप पर्टिकुलरली नहीं समझ पाएंगे कहाँ पे कौन सा नोट प्ले होता है। आप गिटार लेंगे, गिटार में भी आप इजीली नहीं फाइंड कर पाएंगे। वायलिन लेंगे, सेक्सोफोन लेंगे, आप इजीली कहीं पे भी नहीं फाइंड कर पाएंगे कौन सा नोट कहाँ पे रहेगा। बट पियानो में आप अगर बिल्कुल पहली बार म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, आपने जस्ट एक की को प्रेस किया, दूसरे की को प्रेस किया, तीसरे की को प्रेस किया, तो वो अपने आप आपका स्केल म्यूजिक बनाता हुआ चला जाएगा, मेलोडीज बनाता हुआ चला जाएगा, कॉर्ड्स बनाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आपको गाने बनाने हैं तो मैंने बोला दो तरीके से, एक तो आप कॉर्ड्स बनाते हैं, एक मेलोडीज बनाते हैं। आपने सुना होगा, जब भी एक गिटारिस्ट गिटार प्ले करता है, उसके साथ गाना गाता है, तो वो क्या करता है, अपने फिंगर से डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स पे फिंगर रखता है और देन स्ट्रम करता है, तो एक कॉर्ड प्ले होता है जिसके साथ वो गाना गाता है। सेम वही चीज हमें पियानो के साथ करनी होती है, ठीक है। और जैसे मेलोडी कैसे होता है, जैसे आपने फ्लूट फ्लूट प्लेयर को देखा है, फ्लूट प्लेयर कोई भी मेलोडी अपने फ्लूट में प्ले कर सकता है, वो कॉर्ड नहीं बना सकता है, बस एक मेलोडी प्ले कर सकता है जो किसी भी गाने की तरह होती है, कोई भी गाना आप सुनते होंगे, ठीक है। तो वो हमारी मेलोडी होती है, जिसमें नोट्स होते हैं वो मेलोडी है, जिसमें तीन चार नोट्स एक साथ प्ले होते हैं वो हमारे कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और ये अपने जो कीज होते हैं ये कौन से हैं? सी से स्टार्ट होता है, CDEFGAB। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो CDEFGAB, ये इतने सारे कीज का मतलब क्या है। पियानो आप देखते हैं, किसी में 49 कीज होते, किसी में 61 कीज होते, किसी में 88 कीज होते। ग्रैंड पियानो इतना ज्यादा बड़ा होता है, तो क्या हर एक की अलग काम करता है? नहीं। पियानो में क्या होता है, कॉर्ड कीज के ना सेट होते हैं जिन्हें हम ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ से सी देख रहे हैं, CDEFGAB, फिर से रिपीट हो रहा है CDEFGAB, फिर से रिपीट हो रहा है CDEFGAB, यहाँ से रिपीट होते हुए आ रहा है CDEFGAB CDEFGAB। तो इसका मतलब क्या समझ रहे कि कीज बार बार रिपीट हो रहे हैं 7 के सेट में। 7 कीज के बाद फिर से 7 कीज आ रहे हैं, 7 कीज के बाद फिर से 7 कीज आ रहे हैं, तो इसको हम एक ऑक्टेव बोलते हैं। और ऑक्टेव इन ब्लैक नोट्स के बिना कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये 7 फुल नोट्स हो गए, इसके साथ अब 5 हाफ नोट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे पहचाना जाता है? आप CDEFGAB को फुल नोट्स बोलते हैं, एंड जो ये ब्लैक नोट्स हैं इनको हाफ नोट्स बोलते हैं। इनको कैसे डिनोट करते हैं? शार्प एंड फ्लैट्स, कभी आपने सुना होगा शार्प एंड फ्लैट। तो देखिए, C C शार्प, D D शार्प, E F F शार्प, G शार्प, A शार्प, B,
ठीक है, वापस फिर वही सी शार्प डी शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ कहा डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, ठीक है, डी फ्लैट। अब फ्लैट कौन से होते हैं? जो शार्प होता है वही फ्लैट होता है। अगर ये वाला नोट आपका सी शार्प है, ठीक है, सी शार्प है, तो यही नोट आपका डी फ्लैट भी बन जाएगा। ठीक है, सी के जस्ट राइट में शार्प और डी के लेफ्ट में फ्लैट। फिर डी का शार्प भी होता है ब्लैक वाला, डी शार्प, और ई का फ्लैट। ठीक है, ई और एफ के बीच में कोई ब्लैक ई नहीं है। ठीक है, अगर अभी पियानो आपके पास हो या हारमोनियम हो, कोई सा भी हो, तो देखना आप सेम ऐसा ही दिखाई देता है। अब इसको बाद में यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख सकते हैं कीबोर्ड की, या एक कीबोर्ड का कोई फोटो देख सकते हैं, या हम सब ने देखा ही होता है कभी ना कभी पियानो। ठीक है, तो इस तरीके से एफ शार्प, जी फ्लैट, जी शार्प, ए फ्लैट, ए शार्प, बी फ्लैट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये म्यूजिक थ्योरी के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और मैं आपको बहुत डिटेल में उसमें नहीं ले जाऊंगा। हमें जिस सिर्फ जितने की ज़रूरत है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप म्यूजिक थ्योरी अगर समझने जाओगे तो सालों गुजर जाएंगे, है ना। क्या पता पूरी जिंदगी भी कम पड़े म्यूजिक थ्योरी समझने के लिए, तो हम उसको फिनिश ही नहीं कर पाते हैं। पर अगर एक सही कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हम इजीली गाने बना सकते हैं, कैसे भी गाने बना सकते हैं। तो जो मैं आपको बताऊंगा आपने ये बिल्कुल 100% फॉलो करना है, ताकि आप कैसे भी टाइप का गाना बना सको। चाहे रैप सॉन्ग हो, चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हो, चाहे भजन हो, चाहे साउथ का सॉन्ग हो, फोक सॉन्ग हो, वेस्टर्न सॉन्ग हो, कैसा भी सॉन्ग रहेगा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या समझा अभी? सी डी ई एफ जी ए बी हमारे नोट्स होते हैं, फुल नोट्स। एंड ब्लैक कीज हमारे हाफ नोट्स होते हैं। आप इसको नोट्स बना लो। ठीक है, जैसे आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, एक कॉपी लो, कॉपी में लिख लो व्हाइट कीज फुल नोट्स, ब्लैक कीज हाफ नोट्स। क्योंकि जब आप आगे काम करोगे म्यूजिक प्रोडक्शन में, आपको कहीं पे समझ भी नहीं आएगा कि मुझे कैसे मेलोडी बनानी है, कैसे कॉर्ड निकालूं, कॉर्ड क्या है मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। तो ये छोटे छोटे नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, और एक दो दिन, तीन चार दिन, एक महीना, दो महीना, थोड़े दिनों में आपको अपने आप इसकी आदत पड़ जाएगी, अगर स्टार्टिंग में चीज़ें ना भी समझ आए। अब ये आपने समझ लिया कि सी डी एफ जे हमारे नोट्स होते हैं, ब्लैक वाले हमारे हाफ नोट्स होते हैं, ये हमारे रिपीट होते हैं, और इसको हम अपना ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, एक एक ऑक्टेव के सेट में रिपीट होते हैं। अब एक बार इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। म्यूजिक थ्योरी इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर कंपोजिशंस प्लेइंग इन अ रिदम और टेम्पो। अब ये जो कंपोजिशन और रिदम की बात हुई है, ये क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है, सपोज इट आपके पास पियानो है या गिटार है, जब तक आप उसमें कोई कंपोजिशन प्ले नहीं करेंगे, उससे कोई इंस्ट्रूमेंट, उससे कोई मेलोडी नहीं बनेगी, कोई साउंड नहीं क्रिएट होगी, तो वो म्यूजिक नहीं है। जैसे आप उसे स्ट्रम करते हैं तो उससे एक साउंड क्रिएट होती है, पर वो साउंड देखो बेसुरी भी लगती है ना, हर कोई अच्छे से प्ले नहीं कर पाता। अगर आपने कभी कीबोर्ड प्लेयर को देखा है, वो किसी भी गाने को या कुछ भी प्ले कर रहा है, आप प्ले करने जाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि हमें ये कीज की नॉलेज होनी चाहिए, कॉर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एक सही तरीके से कंपोजिशन प्ले कर पाएंगे। ठीक है, जब तक कंपोजिशन प्ले नहीं होगी वो म्यूजिक नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं प्ले कर सकते उसमें। ठीक है, आज हम कंपोजिशन के बारे में समझ रहे हैं, अगली क्लास में हम रिदम्स के बारे में समझेंगे। नोट्स कौन से होते हैं? सी डी ई एफ जी ए बी। ठीक है, अपने ऑक्टेव्स मैंने बोला था लो मिड हाई ऑक्टेव होते हैं। कोई भी एक ऑक्टेव अगर आपने सेंटर में चूज किया, सपोज दैट सी थ्री, अब इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? सी थ्री, सी फोर, सी फाइव। अगर सी फोर आपका ये वाला सेक्शन आपका मिड है, लो मिड ऑक्टेव है, तो ये आपका लो ऑक्टेव हो जाएगा, और ये आपका हाई ऑक्टेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आगे चलता रहेगा। सी सेवन, सी एट, सी थ्री से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, आपने बोला कि इन ऑक्टेव्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या होता है? साउंड का डिफरेंस होता है। अगर सी फोर आपका ऐसा साउंड करता है, देखिए, ठीक है, इसका भी सारे गामा पाधा निसा अगर हमने सुना होगा तो देखिए। ठीक है, अब सी फाइव में क्या होता है, ये और हाई हो जाएगा, कंपोजिशन सेम रहेगी, हाई हो जाएगा, देखो। ठीक है, और लो ऑक्टेव में कंपोजिशन थोड़ी लो रहेगी, देखो। ठीक है, पिच हाई, पिच लो, देन पिच हाई होगा, देन पिच और हाई हो जाएगी, ये और हाई होता रहेगा। ठीक है, तो अब आप समझे डिफरेंट डिफरेंट कीज क्या करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें मिडी कीबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है म्यूजिक बनाने के लिए हमें मिडी कीबोर्ड लेना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एफएल स्टूडियो में खुद ये पूरा का पूरा पियानो हमारे पास होता है। देखिए, इसको हम पियानो रोल बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे एक्सेस करना है? आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्राउजर में जाके, पैक्स में जाके, इंस्ट्रूमेंट में जाके, एक कीबोर्ड यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे ग्रैंड पियानो अपने कीबोर्ड ले लिया। ठीक है, ये अब तक आपका एक पियानो की तरह वर्क करेगा। अब आपने क्या करना है, ये जो पियानो है ना, इसके सामने जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन हो गया।
अब देखिए यहाँ पे जो ये कीज आपको दिखाई दे रहा है, अब इनको भी प्रेस करेंगे तो सेम वैसे ही साउंड करेगा, देखो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव आपको दिखाई दे रहे हैं। C6, C7, C5, C4, C3। ठीक है, ब्लैक कीज आपको दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कीज आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पियानो में ये इस तरीके से लिखे हुए नहीं आ रहे हैं, C D E F G भी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आपको करना ही है, ये जो यहाँ पे पियानो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, कीबोर्ड लेबल में जाएंगे और ऑल नोट्स को ऑन कर देंगे। आपका नहीं ऐसे शो होगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा की कहाँ पे है। आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन में जाइएगा, व्यू में, देन कीबोर्ड लेवल में, देन ऑल नोट्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आपके सारे नोट्स यहाँ पे शोने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कीज है इनसे हमें करना क्या है, देखो इनसे दो चीजें करनी है, एक तो मेलोडीज बनानी है और एक कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बनाना है नोट से। जब हम मेलोडीज और कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे ना, तो वो दो तरह के बनते हैं, मेजर और माइनर, जिन्हें हम स्केल्स बोलते हैं। स्केल्स में आपके कॉर्ड्स होते हैं, या स्केल्स में आपके जो नोट्स होते हैं उनसे हम मेलोडीज बनाते हैं। अभी शायद थोड़ा सा आपको टफ लगेगा या आप नहीं समझ पाएंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप इसको समझ लीजिए। फिर आगे की क्लासेस में जब हम बार बार इसको यूज़ करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कॉर्ड क्या है, मेलोडीज क्या है। अगर आपने पहले कभी यूट्यूब पे देखा है या कभी सीखा है तो बिल्कुल आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो स्केल CDFG भी होते हैं। अब स्केल्स ना दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। अभी एक नया टर्म आया है, मेजर माइनर, हमने सुना होगा कभी ना कभी, माइनर स्केल, मेजर स्केल, सी मेजर, डी माइनर, ए मेजर, बी माइनर। अब ये मेजर माइनर क्या होता है, देखो, जब गाने बनते हैं ना, तो गाने ना डिफरेंट डिफरेंट मूड में बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील के, डिफरेंट डिफरेंट वाइब के गाने होते हैं। जैसे कभी सैड गाना होता है, रोमांटिक गाना होता है, कभी हैप्पी गाना होता है, डांस करने वाला गाना होता है, कभी दिल टूटा हुआ गाना होता है, कभी सूदिंग गाना होता है। तो ये जो गाने होते हैं इनके हिसाब से ना स्केल डिसाइड होते हैं। अगर आप सैड गाने गाओगे, सैड गाने बनेंगे, या रोमांटिक गाने होंगे तो इसमें माइनर स्केल ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, और सर, अगर आपको, जी जी, जो वो राघव का कनेक्ट नहीं हो रहा बोल रहा है वो व्हाट्सएप पे। चलिए कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो स्केल्स दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर जो स्केल्स होते हैं आपके हैप्पी सॉन्ग्स के लिए, जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स करने या डांस वाले सॉन्ग्स होते हैं जो हैप्पी फील आपको देते हैं। और जो माइनर स्केल्स होते हैं वो सैड सॉन्ग्स के लिए, दर्द वाले गाने, डिवोशनल फील के लिए, सेंटिमेंटल फील के लिए, इनके लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो जब भी गाने बनाएंगे पहले हमें चूज करना है किस फील का गाना है, सैड गाना है, ठीक है, माइनर स्केल। अब डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो कीज होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्केल जनरेट करते हैं। जैसे सी है, सी से सी स्केल बनेंगे, कौन से दो स्केल, सी मेजर सी माइनर। इसी तरीके से डी मेजर डी माइनर, ई मेजर ई माइनर, एफ माइनर, जी मेजर जी माइनर, ए और बी, इस तरीके से मेजर और माइनर दोनों के स्केल्स बनेंगे। Done। अब स्केल्स का मतलब होता क्या है, देखो स्केल्स में ना नोट्स आते हैं आपके जी मेजर में, G A B C D E, ये नोट्स आ रहे हैं। और ये जो हैश का साइन आप देख रहे हैं, इसको हम शार्प बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें शार्प होते हैं, तो ये F शार्प हो गया। और जैसे ये आपको बी दिख रहा है, इसको फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरीके से एक स्मॉल बी लिखा होगा कहीं पे, तो हमारा फ्लैट है। और इस तरीके से हैश का साइन होगा तो हमारा शार्प है। ठीक है, तो यानी कि F शार्प एंड बी फ्लैट, डी शार्प, ई शार्प, F शार्प, देखिए। यहाँ पर एक स्केल्स है, जी मेजर स्केल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स, ए शार्प माइनर स्केल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स, डी माइनर स्केल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स। इसको हम अपने पियानो में समझते हैं, आपने समझ लिया। डिफरेंट डिफरेंट नोट्स से डिफरेंट डिफरेंट स्केल अपने बनते हैं, बट स्केल्स में ना कॉर्ड एंड मेलोडीज हमें बनाने होते हैं। तो कोई भी की से आपका स्केल बन सकता है। और सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा वो जो की रहेगा वो कौन सा रहेगा, मेजर रहेगा या माइनर रहेगा, उससे कॉर्ड जनरेट होगा। देन कॉर्ड से हमारा स्केल जनरेट होगा, स्केल से डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेंगे। अब आपको क्या करना है, जब भी आप एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, यहाँ पे ग्रैंड पियानो, उसमें एंटर आप करेंगे, देन यहाँ पे पियानो ये ऑप्शन होगा स्टैम्प का। अब अपने ना दो फंक्शन याद रखना है, स्टैम्प एंड देन स्टैम्प टू स्केल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपका पियानो का वर्क होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो फिर आप गाने ही नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने बोला कीज समझना बिल्कुल बेसिक है, वो हमें आना ही चाहिए, स्केल्स हमें आने ही चाहिए। कॉर्ड्स के बारे में हमें पता ही होना चाहिए, भले ये मुझे ये ना पता हो सी मेजर में कौन से कीज आते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे आप गाने बनाने लग गए, हमारी क्लासेस हो गई, मैंने आपको बोला कि डी माइनर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं, तो ये हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, पर हमें पियानो रोल में फटाफट वो कॉर्ड फाइंड करना आना चाहिए जो हम करने वाले। क्योंकि गाना बनाने के लिए सबसे पहले की डिसाइड होता है, कौन सा की रहेगा, D E F G A B, मेजर रहेगा या माइनर रहेगा, देन फिर गाना बन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में समझने वाले हैं। आप क्या करेंगे, ये जो स्टैम्प का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये पूछता है मेलोडिक कॉर्ड्स एंड मेलोडिक स्केल्स। तो स्केल्स तो हमें नहीं वर्क करना है, स्केल्स पे हमें कॉर्ड्स चाहिए। तो जो भी
स्केल आप यूज करते हैं ना, उसका सबसे पहला जो कॉर्ड होता है वो उसी नेम का होता है, जिसे हम रूट कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम लोग को हमें सी डी मेजर स्केल पे काम करना है, तो डी मेजर स्केल का डी मेजर ही पहला कॉर्ड होगा और वो हमारा रूट कॉर्ड होता है, सबसे पहला कॉर्ड। ई माइनर स्केल का ई माइनर पहला कॉर्ड होगा। जी मेजर स्केल का जी मेजर पहला कॉर्ड होगा। तो जैसे मुझे ए माइनर स्केल पे काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टैम्प के साइन पे क्लिक करूंगा। आप सभी ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्लिक किया और कॉर्ड में पूछता है कौन सा कॉर्ड, माइनर और मेजर। हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, मेजर माइनर। ये नाइन्थ सस्पेंडेड ये सब, इन सब का भी यूज नहीं है। जब यूज होगा तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ माइनर लेना है, और जहां पे आपको ए दिखाई दे रहा है, देखिए A4 दिखाई दे रहा है, वहां पे आपने क्लिक कर देना है। देखो आपने ए मेजर का कॉर्ड इतने इजीली लगा दिया। जैसे ही ए मेजर का कॉर्ड लगा, अब कॉर्ड तो लग गया है, ये सिर्फ एक कॉर्ड है। अब इससे आपका कौन सा स्केल बनेगा, ए माइनर, सॉरी माइनर है ये, ए माइनर बनेगा। अब ए माइनर में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स आते हैं, 7 कॉर्ड्स आते हैं कंप्लीट। तो एक हो गया, 6 कॉर्ड्स और आएंगे। तो अब ये कौन से कॉर्ड रहेंगे, कैसे हम इन्हें निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये स्नैप टू स्केल, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये म्यूजिकल नोट, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। हम अपने पियानो रोल को ना इस स्केल पे ही सेट कर देंगे जिसका हम स्केल बनाने वाले हैं। तो ए माइनर स्केल है, माइनर के लिए माइनर नेचुरल एओलियन, मेजर के लिए मेजर लोनियन। ओके, माइनर नेचुरल एओलियन आपने चूज किया, देन फिर से आपने स्टेप टू स्केल पे क्लिक किया और यहाँ से ए सिलेक्ट कर लिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, आपका जो पियानो रोल है वो ए माइनर में सेट हो चुका है। अब आप जो भी कॉर्ड रखेंगे ना, वो अपने आप ही ए माइनर में आ जाएगा, अपने आप ही। ठीक है। और फिर हमें चूज करना पड़ता है वोकल के हिसाब से या गाने के हिसाब से कौन सा कॉर्ड कहाँ पे रहेगा। अब आप देखिए, अब एक दूसरा प्रोसेस आपको याद रखना है, ये जो मैंने टूल्स के बारे में आपको पहले बताया था, इनके बारे में आप पिछली क्लास में समझे होंगे। अब इनका धीरे धीरे हम यूज करेंगे हर एक क्लास में। ये सिलेक्शन वाला टूल हमने लिया, इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमने फिर ये पेंसिल टूल लिया, ड्रॉ टूल। ठीक है। अभी क्या पता आपको हार्ड लगे या आपसे ना हो, बट आपने ट्राई इसको जरूर करना है। देन आपने शिफ्ट की दबा के रखना है अपने लैपटॉप में, देखिए शिफ्ट की मैंने दबा के रखा हुआ है। और जैसे ही हम इनको माउस के क्लिक से इसे से मूव करेंगे, देखो इनका क्लोन बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्लोन बन रहा है। हमें कितनी टाइम इनका क्लोन बनाना है, 7 टाइम्स, क्योंकि एक स्केल में कितने कॉर्ड्स होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 कॉर्ड बन गए। एक स्केल में 7 ही कॉर्ड्स हमारे होते हैं। अब अभी क्या है कि ये कॉर्ड ना एक ही कॉर्ड है सारे के सारे, देखो ये भी ए माइनर है, अब देखो ए माइनर, देन फिर से ए माइनर, देन सर डॉ की साउंड नहीं आ रही है। एक मिनट, डॉ का साउंड नहीं सभी को नहीं, सभी सभी को नहीं आ रहा है क्या, आ देखिए। रहा है सर साउंड तो। आ रहा है साउंड ना। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, वो साइलेंट करने के बाद में, हाँ साइलेंट करके जो शिफ्ट करता है वो वाला मुझसे नहीं हो रहा है। देखो आपने क्या करना है, ओके। आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ओके। ठीक है, उसके बाद आपने ये पेंसिल टूल पे जाना है। ओके। शिफ्ट की दबा के रखिए अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में ठीक है। दबा के रखिए, उसे छोड़ना नहीं है। और फिर जैसे आप नॉर्मली इसको मूव करते हैं ना, अपने माउस से हाँ। पकड़ के मूव करते हैं, आप इसको ऐसे मूव कीजिए, क्लोन हो जाएगा। ओके 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 डन। है ना। यस। ठीक है, इमरान भैया अभी आ रही है आवाज़, अभी भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज। आपका ना कुछ जूम में कुछ इश्यू हो गया है आपका। आपका इनपुट वाली आवाज़ नहीं आ रही है, किसमें आप मोबाइल में देख रहे हैं, कंप्यूटर में। नए नए लैपटॉप पर ही हूँ। हाँ, लैपटॉप में कभी कभी इशू हो जाता है। आप एक बार इसको लैपटॉप मोबाइल में कनेक्ट करके देख लो अभी के लिए, फिर लैपटॉप में ना आप थोड़ा जूम की सेटिंग में, या तो आप जूम में ना ऑडियो सेटिंग में जाइएगा। ऑडियो सेटिंग में अपना स्पीकर देखिएगा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा सेट कर दीजिएगा। हर कॉर्ड में थ्री थ्री कीज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जो कॉर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ कीज होता है। अगर मैं एक बार किसी भी नोट को रखूंगा इस तरीके से ऐसे, तो ये कॉर्ड नहीं हुआ, ये सिर्फ एक नोट है। इस नोट से मेलोडी बन जाएगी, बट कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। और कॉर्ड प्रोग्रेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन वो रास्ता है जिस पे चल के हम गाना गाएंगे। अगर आपको एक गाना गाना है या म्यूजिक बनाना है, तो जब तक, जैसे आपको कहीं जाना है किसी जगह से किसी जगह तक, तो जब तक रास्ता आपके सामने नहीं होगा कि यहाँ पे चल के वहां जाएंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे।
अगर आप एक बिल्कुल एक खुले रेगिस्तान में आपको छोड़ दिया जाए और आप बोलेंगे अब चलो, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे मुझे किधर जाना है? आप किधर भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे इधर उधर, फिर आप घूमते रहेंगे, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है म्यूजिक में। अगर आपको कॉर्ड्स नहीं आप सेट करोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से पिच पे मुझे गाना गाना है, कितना हाई गाना है, कितना लो गाना है, कैसे सुर में गाना है, कहाँ पे सुर डाउन करना है, सुर उठाना है, हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही हम कॉर्ड सेट करते हैं तो हमको एक रास्ता मिल जाता है, अच्छा जैसे जैसे कॉर्ड चल रहे किस तरीके से अपने वोकल को हमें शिफ्ट करना है। तो इसलिए कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो ये हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है, ये ए माइनर का हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन है। इसमें कौन कौन से कॉर्ड्स आ रहे हैं? सबसे पहले आ रहा है ए माइनर। कैसे पहचान हो रही है इसकी? जो सबसे रूट नोट है ना, सबसे नीचे का जो नोट है, ये हमारा उस कॉर्ड का नेम होता है, A B C D E F G। ठीक है, ये उसका नेम है। अब वो मेजर है या माइनर है, इसकी पहचान कैसे होगी? देखिए, जहाँ पे टू कीज का गैप होगा, सबसे पहले टू कीज का गैप होगा अपना माइनर है, ए माइनर, बी माइनर, सी। देखिए इसमें थ्री कीज का गैप है। आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए, टू कीज का गैप, देन थ्री कीज का गैप माइनर है, और थ्री कीज का गैप पहले, फिर टू कीज का गैप अपना मेजर है। ठीक है। अगला देखिए डी में क्या है, पहले टू कीज का गैप है, फिर थ्री कीज का गैप है, तो यानी कि माइनर है। फिर टू कीज का, थ्री कीज का गैप माइनर है, देन थ्री कीज का गैप, टू कीज का गैप मेजर है, देन थ्री कीज का गैप, टू कीज का गैप मेजर है। ठीक है, कौन सा मेजर? जी मेजर, एफ मेजर, ई माइनर, डी माइनर, सी मेजर, ए माइनर। तो आपने क्या क्या इसमें कॉर्ड्स देखे? सी मेजर, डी माइनर, ई ई माइनर, एफ मेजर। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? देखिए, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, एंड में जी मेजर, और आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड में जी मेजर। देखिए कितना इजीली, आप एक पहली बार एक स्टूडेंट है म्यूजिक प्रोडक्शन के, आपको स्केल्स के बारे में नहीं पता, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और आपने सेकंड्स में, मिनट्स में भी नहीं, सेकंड्स में अपने सारे इसके ए माइनर के कॉर्ड्स अपने सामने जनरेट कर लिए। ठीक है। और कई स्टूडेंट्स को यही थ्योरी समझते समझते कई महीने लग जाते हैं, और तब तक उनका जो म्यूजिक प्रोडक्शन का एक फील होता है वही एंड हो जाता है। ठीक है। तो इस पे हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हमें टाइम देना है प्रोडक्शन पे। पर हमें पता होना चाहिए कि कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे काम करते हैं। तो अब आप ये कॉर्ड प्रोग्रेशन सुनेंगे, देखो कैसे सुनाई दे रहा है। अच्छा। ठीक है, सारे कॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे ना एक कॉर्ड ऐसा है जो थोड़ा डिफरेंट है मेजर में, उसे हम डिमिनिश्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये डिमिनिश्ड है। इसमें क्या डिफरेंस है? आप सभी में देख रहे हैं, टू कीज, टू कीज देन थ्री कीज, थ्री कीज देन टू कीज, टू कीज थ्री कीज, टू कीज थ्री कीज, थ्री कीज टू कीज, थ्री कीज टू कीज। यहाँ पे दोनों में टू टू कीज है। यहाँ पे भी टू कीज का डिफरेंस है, यहाँ पे भी टू कीज का डिफरेंस है। तो इसे हम डिमिनिश्ड कॉर्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड। ये थोड़ा सा बेसुरा कॉर्ड होता है, मैक्सिमम टाइम इसका यूज ही नहीं होता है। अगर आप कभी कॉर्ड जनरेट करो, जैसे आपको डिमिनिश्ड कॉर्ड दिखा, आप इसको हटा दो, ठीक है, तो भी आपका स्केल पे पूरे गाने बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपके सिक्स कॉर्ड एक स्केल में रह जाएंगे, और इसमें भी आपका परफेक्ट गाना बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस कॉर्ड को हटाया तो आपका गाना नहीं बन सकता। ये 95% टाइम कभी यूज ही नहीं होता है, सिर्फ 5% टाइम यूज होगा, कभी कभी किसी किसी गाने में कभी यूज हो जाएगा। तो वैसे तो कभी ये यूज ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक हल्का सा बेसुर होता है। आप इसको सुनोगे, पहले इस कॉर्ड को सुनो, देखो आपको सुर में सुनाई देगा। इसके बाद जितने भी कॉर्ड होंगे सारे सुर में सुनाई देंगे, देखो। ठीक है? जैसे इसको सुनोगे हल्का सा बेसुरा लगेगा, देखो। है ना, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा बेस हो रहा है, तो ये अपना डिमिनिश होता है। जिस तरीके से मैंने ए माइनर का पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड किया, इसी तरीके से मैं जी मेजर का भी कर सकता हूँ, ई मेजर का भी कर सकता हूँ। तो इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपने क्या करना है, हर सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करके देखना है, या जितने हो सके दो तीन स्केल्स की आपको फाइंड करके देखना है, और बहुत ज़रूरी है। पियानो अपना एफ एल स्टूडियो ओपन किया, चैनल रैक ओपन किया, पैक्स में जाके एक पियानो हमने यहाँ पे लोड किया, पियानो के अंदर एंटर किया। ठीक है, स्टैम्प पे गए, पहले चूज कर लिया कौन सा रहेगा, मेजर रहेगा या माइनर रहेगा। मेजर ले लिया, मेजर में कौन सा रहेगा, ई डी ई एफ जी ए। ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा सिलेक्ट कैसे करते हैं। लाइक आपका गाना कौन से स्केल पे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? इतने सारे स्केल थे, तो वो कैसे सिलेक्ट करना है मेरे को बताऊंगा। बट पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केल सिलेक्ट करने के बाद उसके कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, तभी हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब ई मेजर हो गया, क्लिक करा ई मेजर पे, क्या क्या, कभी भी कॉर्ड बनाएंगे ना तो अपने वो मिड ऑक्टेव पे बनाएंगे, ई फोर पे, ई फाइव पे नहीं। ठीक है, तो ई फोर पे बनाएंगे, फाइव पे हमारी मेलोडीज बनती हैं, एंड ई थ्री पे हमारे बेस लाइन्स बनते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। अभी हम सिर्फ कॉर्ड समझ रहे हैं। तो ई मेजर हो गया, देखो। ठीक है, इसके बाद कौन से कॉर्ड्स आएंगे? ठीक, आपको क्या करना है, स्नैप टू स्केल पे जाना है,
राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी बार ई मेजर सेट करना है। देखो इधर क्या सेट हो रखा है, ए माइनर। मेजर के लिए मेजर डोमेन सेट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, ई मेजर। ठीक है, डन। ई मेजर हो गया। अब आप क्या कीजिए, वही सेम कंट्रोल है। तो देखिए इस तरीके से आपने ई मेजर के भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया। आप सुनिए। तो इस तरीके से आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कॉर्ड्स आ रहे हैं आप देखिए, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, ए मेजर, बी मेजर, सी शार्प माइनर, डी शार्प डिमिनिश्ड। ठीक है, जहाँ पे टू टू किसका गैप का, डी शार्प डिमिनिश्ड, और आपका ई मेजर। तो आपने इजीली ई मेजर के भी कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड कर लिए। तो 7 कॉर्ड जब कंप्लीट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद वापस कॉर्ड रिपीट होने लग जाएंगे, तो फिर हमें सिर्फ 7 ही कॉर्ड्स पे काम करना है। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से आप किसी भी की से स्केल जनरेट कर रहे हैं, उस स्केल में डिफरेंट डिफरेंट जो कॉर्ड्स होते हैं हम उनका प्रोग्रेशन बना सकते हैं। अब जब गाने बनाएंगे आगे, तो गाने में ना इसी तरीके से कॉर्ड यूज होते हैं। लाइक पहले कौन सा कॉर्ड आएगा, फिर दूसरा कौन सा कॉर्ड आएगा, वो वोकल सुन के डिसाइड करेंगे। लाइक यहाँ पे ये कॉर्ड लगेगा, यहाँ पे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा, जो आप हाथों से प्ले करते हैं कीबोर्ड में। देखिए आप इजिली यहाँ पे उनको सेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसा कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको बनाना है आप बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। देखो ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, बाकी प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपको क्या ट्राई करना है, पियानो रोल ओपन करके डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स के आप स्केल जनरेट कीजिए, स्केल्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड जनरेट कीजिए, और देखिए कि आप सही से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हो। उसको गूगल पे टाइप कीजिए कि कॉर्ड्स ऑफ सी मेजर, सी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, तो आपको पता लगेगा कि आप सही कॉर्ड्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। जैसे सही बनेंगे तो आप म्यूजिक थ्योरी के बारे में समझ गए। ठीक है, इजीली। अब ये मेजर और माइनर कॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है आप देखिए, ये आपका मेजर सी मेजर है, देन ये आपका माइनर सी माइनर है। ठीक है, बस एक नोट का डिफरेंस होता है, ई वाले नोट। ठीक है, सी मेजर ऐसा साउंड करता है, सी माइनर ऐसा साउंड करता है। ठीक है, मेजर में आपका सी, ई और जी आपके नोट्स लगे हुए हैं, और माइनर में सी, डी शार्प और जी आपके नोट्स लगे हुए हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा, जी, ई, डी शार्प, जी, ई, सी सब लिखा हो। ठीक है, तो मेजर माइनर में ये डिफरेंस है। अगर आप स्केल से कॉर्ड नहीं बना रहे तो स्केल से ना मेलोडी बनती है। मेलोडी कैसे बनती है, देखो आपको सिंपल क्या करना होता है, अपना नोट्स को ऐसे मूव कीजिए। देखो ये मेलोडी भी गाने में यूज होते हैं, या आप मेलोडी भी ट्राई कर सकते हैं। देखो कहीं पे भी नोट्स आप प्लेस कर सकते हैं ऐसे। अब आप देखिए हमने ना एक मेलोडी क्रिएट कर दी है। अब टेम्पो स्लो फास्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अगली क्लास में समझेंगे। देखो ठीक है, इसको हम मेलोडी बोलते हैं, जो सिर्फ नोट से बनती है। यहाँ पे एक साथ दो कोड ऐसे यूज नहीं होते कभी भी ऐसे। ठीक है, तो ये दो नोट्स यूज नहीं होते, ये कॉर्ड नहीं होता है, इसको हम मेलोडी बोलते हैं। और जैसे ही आपके नोट्स यूज होते हैं इस तरीके से, तो फिर आप क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे डन करते हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, कीज के बारे में, कॉर्ड्स के बारे में, और स्केल्स के बारे में। अगर नहीं तो आप सभी इसको प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम रिदम्स के बारे में समझेंगे। क्या ये कॉर्ड्स बना के डालना है ग्रुप पे? नहीं नहीं नहीं, इसको आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। जो अगली क्लास के बाद हम ट्राई करेंगे गाने बनाने का, फिर वो गाने फिर आपको सुनाने कैसे बन ठीक। रहा है उसके साथ। सर ये पावर कोड के लिए नहीं बताया ना? देखो पावर कॉर्ड वगैरह ना वो सब हम बनाएंगे, बट उसकी ना जरूरत नहीं है अभी। अगर मैं आपको अच्छा। देखो कॉर्ड बताने के लिए तो इतने सारे अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर जो हमारी 30 क्लासेस है वो कॉर्ड में ही फिनिश हो हम्म, जाएगी, हम कॉर्ड्स से आगे नहीं हम्म, बढ़ेंगे। देखो हम्म, एडवांस में देखो क्या है, सेवन्थ है, नाइन्थ है, एडेड है, सस्पेंडेड है, डिमिनिश्ड है, सस्पेंडेड टू, सस्पेंडेड फोर, मेजर सेवन्थ, मेजर नाइन्थ, बहुत सारी चीजें, फिफ्थ है, फिफ्थ नाइन्थ है, इतने सारे कॉर्ड्स है। इनकी ना जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक हम्म, कॉर्ड आपने 1 लाख गाने सुने,
1 लाख गानों में से सिर्फ 10 गानों में कोई कॉर्ड यूज हो रहा है, और उन 1 लाख में से 1 लाख गानों में जो कॉर्ड यूज हो रहा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कॉर्ड है जो सभी में यूज हो रहा है ना, तो वो अपना मेजर माइनर है। और जो ये आपके पावर कॉर्ड्स होते हैं ये कुछ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। जब आप समझ लेंगे टॉपिक को तो आप इजीली इन्हें बना सकते हैं, बहुत ज्यादा बस हार्ड कुछ इसमें नहीं की होता। ऐड करते जाना, नोट हाँ ऐड करते बिल्कुल। जाना। आपका जैसे 9th वर्जन रहेगा, इसको मैं अभी ना, जो बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता, वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखो माइनर 7th का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे माइनर लिया इस तरीके से, बी माइनर लिया, ठीक है। अब बी माइनर 7th क्या होता है, देखो माइनर 7th ही होता है। बी माइनर 9th क्या होता है, ये होता है एडवांस कॉर्ड्स, ये है। ठीक है, ये देखिए एक एक की ऐड होता हुआ चला, और इन इस की को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, इन कीज को ऐड करने की, क्योंकि जो प्योर माइनर आपका है वो ये है। अगर आप गाना बनाना चाहते हो तो इसी में आपका गाना बन जाता है। ठीक है। पावर कॉर्ड में क्या होता है, आप इस कॉर्ड को ऐसे मूव कर देते हैं, ये पावर कॉर्ड बन गया। पावर कॉर्ड ऐसा साउंड करता है, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है अपने फील को चेंज करने के लिए। बट अगर आप बिना पावर कॉर्ड के भी गाना बनाना चाहते हो तो इजीली मेजर माइनर में ही बन जाता और है। एक क्वेश्चन क्वेश्चन है। जी जी। अगर मैं अभी फिलहाल के लिए तो FL स्टूडियो थोड़ा हाथ में नहीं बैठा है अभी तक, हाँ हाँ तो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं अभी समझो अभी कुछ बनाना है तो एबल्टन पे कर सकता हूँ ना, आपका जो भी हाँ हाँ आप हाँ देंगे आप, काम। हाँ आप ट्राई कर लो, बट वहां पे क्या पता ये फंक्शंस इस तरीके का काम करते हो। अब देखो वहां पे ऐसा नहीं रहता होगा। तो FL स्टूडियो की जो पिछली क्लास हमने करी थी वो FL स्टूडियो के फंक्शंस के बारे में ही हमने करी थी। तो हाँ आप एक हाँ बार वो फंक्शंस को ट्राई करना। और जस्ट आपको अभी ना सारे फंक्शंस नहीं जानने हैं, आप उसको सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ पियानो रोल के बारे में, आप उतना ही ट्राई करके देखिए, इजीली हो जाएगा वीडियो में देख के, सिंपल। ठीक है। है ना। बाकी अभी दिवाली का छुट्टी रहेगी 3 4 दिन, तो फिर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक हेलो। है। हाँ जी हाँ जी। हेलो सर। सर वो पैटर्न होता है ना, उसको मतलब फॉर एग्जांपल कोड्स मेलोडी और सबको कैसे डिवाइड कैसे किया जाता है डिवाइड उसको? देखो वो हम समझेंगे अभी आगे क्लासेस में, अभी हम पहले कॉर्ड्स बना रहे हैं, फिर हम रिदम्स बनाएंगे, फिर हम मेलोडीज बनाएंगे, तो फिर आप समझेंगे कि कॉर्ड मेलोडी और रिदम हम तीनों कैसे बना रहे हो, तीनों को एक साथ कैसे अपने सॉन्ग में यूज कर रहे हैं। सर एक्चुअली उसको मतलब इस पैटर्न जो होता है उसको मतलब डिवाइड कैसे किया जाता है, मतलब अलग अलग चीजों पे? अलग देखो, एक ऐसा होता है ना, आपका एक पैटर्न यहाँ पे बना ऐसे, ये हाँ पैटर्न हाँ बना है। फिर यहाँ से पैटर्न हाँ 2 बनता है, यहाँ पे आपकी हाँ बीट हाँ। बन गई, ऐसे आपकी बीट बन गई, ठीक है। फिर पैटर्न 3 ओके हुआ, यहाँ पे आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया इस तरीके से। ओके ये ओके जैसे ओके। आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन ये इस तरीके से काम करता है। फिर अरेंजमेंट एरिया में इनको लेके आना पड़ता है, लाइक यहाँ पे हाँ आपके हाँ। कॉर्ड लगेंगे, यहाँ पे आपका बीट लगेगा, और यहाँ पे आपके नोट्स लगेंगे ऐसे। ओके है ना, तो ये भी समझेंगे आगे क्लासेस में, तो एक एक करके हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। ये रहे। और कुछ प्लगइन देंगे बोल रहे थे सर आप वो हम लोग को? प्लगइन हमने आपको दिए हुए हैं अभी, जिनकी जरूरत अभी है आपको वो आपको दिए हैं। बाकी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी तो जो जो मैं आपको बताता रहूंगा चीजें, उससे रिलेटेड प्लगइन या सैंपल पैक आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके सर। ठीक है। चलिए ओके एवरीवन, डन करते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू।